हेलो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, क्लास 12th का केमिस्ट्री, और उसमें भी मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक पहले समझते हैं एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, किस कंपाउंड से मिलकर ये बनते हैं। पहले आज बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं, राइट। तो जरा चेक करें, हम लोग पढ़ के आए थे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहां तीन तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। कहां पे बच्चों? जहां पे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग है, कैसी है? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड फॉर्म है तो ये तीन तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है। एक तो फॉर्म करेगा अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब बच्चा हुआ आर और ओ और ये एच, राइट। इसका मतलब आर का मतलब है कोई भी एल्काइल चेन, कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन, एल्काइल चेन। तो कार्बन चेन में और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। या फिर फॉर्म करेगा बच्चों ये फिनॉल। क्या फॉर्म करेगा ये? फिनॉल। फिनॉल कंपाउंड क्या बनेंगे? बेंजीन रिंग के ऊपर में, बेंजीन रिंग के ऊपर में हमारा OH लगा होता है, राइट। तो बच्चों यहां कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग, ये फिनॉल बनेगा। या फिर बच्चों यहां बनता है ईथर। क्या बनता है? ईथर। तीन तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। तो ईथर का मतलब क्या है? R, O और R। देखो जरा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। अब आते हैं बच्चों हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, राइट। कैसे कंपाउंड्स पे? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनता है तो इस टाइप के कंपाउंड को बच्चों अपन कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड को? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। इस टाइप के कंपाउंड को बच्चों अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर में हमारा आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन आता है बच्चों? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट जो लिखा आर, आर का मतलब कोई भी कार्बन चेन, और यहां लिखा कार्बन, डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ये एल्डिहाइड। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो RCHO। इस CH को ओपन करके मैंने यहां लिख दिया, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ये एल्डिहाइड। इसको अपन एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, राइट। जैसे सेकंड मैंने लिखा, हम बात करेंगे किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड में तीन चीज पढ़नी है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने लिखा बच्चों RC डबल बॉन्ड और ये R, इसको अपन बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क क्या है? यहां कार्बन डबल बॉन्ड O के बाद में H आएगा, लेकिन यहां कार्बन डबल बॉन्ड O के बाद में सिर्फ कोई भी एल्काइल चेन आ जाएगी, राइट। थर्ड है अपने पास RC डबल बॉन्ड O, और अब हमने यहां पहले H लगाया था, एल्डिहाइड बन गया, कार्बन चेन लगा दी, कीटोन बन गया। अब मैंने लगा दिया OH ग्रुप। क्या लगा दिया? OH ग्रुप। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन कंपाउंड तो है, OH ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इस वाले कंपाउंड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOH, राइट। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, क्लियर है। ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहां पे और भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे मैंने बोला RC डबल बॉन्ड O, हमने यहां लगा दिया OR, तो ये बन जाएगा एस्टर, ESTER। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एस्टर। मान लेते हैं और कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं। किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक लिखा मैंने RC डबल बॉन्ड O, फिर यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, और यहां कंपाउंड लिख दिया R। क्या लिख दिया? R। तो बच्चों ये बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या बनता है? क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, राइट। अब मैंने लिखा नंबर 6 RC डबल बॉन्ड OCl। बच्चों इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, या फिर बोल देते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा 7 नंबर पे RC डबल बॉन्ड O, और यहां लिख दिया NH2। बच्चों ये बन जाएगा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड।
इतना क्लियर है, इतना नोट करो। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक आपको कंफर्म हो गया होगा, ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से हैं, किसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, किसे हम लोग कीटोन बोलते हैं, किसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, हमें किस टाइप के कंपाउंड यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसमें IUPAC नेमिंग की। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड और IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अभी हम लोग पर्टिकुलर एल्डिहाइड और पर्टिकुलर कीटोन्स की केवल IUPAC नेमिंग करते हैं। अब बच्चों टॉपिक हमारा बनेगा IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग बच्चों बोर्ड वाले बच्चों के लिए IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बोर्ड में IUPAC नेमिंग आपसे पूछी जाती है ना। तो IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, तो हमें दो की करनी है, एक तो करनी है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड बच्चों एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगा होगा CHO, और दूसरा हमें करना है कीटोन की, दूसरा करना है अपन को कीटोन की। कीटोन में क्या ग्रुप लगा होगा C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप लगा होगा, है ना। चलिए देखो एल्डिहाइड में अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ दो तरह से एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे अपन। एल्डिहाइड की नेमिंग दो तरह से करेंगे, उस चीज को समझो। अगर एल्डिहाइड का जो कार्बन है, मैंने लिखा इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड। बच्चों जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है, ये अगर कार्बन हमारा मेन चेन में काउंट हो रहा है तब हम लोग नेमिंग अलग करेंगे, अगर मेन चेन में काउंटेबल नहीं है तब दूसरे डिफरेंट तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। तो इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड देन तब हम लोग यहां पे जो सफिक्स यूज करने वाले हैं बच्चों, क्या यूज करने वाले हैं, जो सफिक्स यूज करने वाले हैं, अगर ये काउंटेड है तब हम लोग इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं AL, अल, है ना। अगर ये काउंटेड है तो सफिक्स यूज करते हैं AL। अगर हमारा कार्बन दैट इज इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड, तब बच्चों हम लोग इसमें सफिक्स जो यूज करेंगे, तब बच्चों हम लोग जो सफिक्स इसमें यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड, रिमेंबर दैट बच्चों ना। अगर कार्बन काउंटेड है तो यूज करेंगे अल, अगर कार्बन काउंटेड नहीं है तो यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। अभी एग्जांपल से ऑल क्लियर कर देंगे कंसेप्ट को। अब आते हैं कीटोन पे। तो बच्चों कीटोन के केस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन तो काउंट होगा ही होगा हमेशा, वहां हम लोग सफिक्स यूज करते हैं हमेशा ONE1। क्या यूज करते हैं बच्चों, ONE1। तो पहले इसका एक एग्जांपल देख लो आप। तो आई थिंक बच्चों ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल की बात करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो चलिए एग्जांपल देखो, पहले बात करते हैं एल्डिहाइड के एग्जांपल की। तो मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH2 CHO। बच्चों ये सवाल 2015 में CBSE बोर्ड में भी पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों IUPAC का नॉमेनक्लेचर का रूल सबसे पहला ये कहता है कि आप सबसे पहले नंबरिंग करोगे। क्या करोगे, नंबरिंग। और नंबरिंग हमें उस वे से करनी है जहां पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट से लीस्ट नंबर मिले। तो बच्चों यहां अगर मैं नंबरिंग करूंगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, मैं जो नंबरिंग करूंगा वो यहां से करूंगा 1 2 3, क्योंकि हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किया बच्चों, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉप। सब में सिंगल बॉन्डिंग है एन, और साथ में CHO ग्रुप लगा हुआ है जो कि काउंटेड है, तो यहां सफिक्स क्या आएगा, AL। तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेनल। एक और एग्जांपल देखो इसका, एक और एग्जांपल देखो, यहां लगा दिया हमने CHO ग्रुप, यहां लगा दिया बच्चों हमने CHO ग्रुप। अब अगर बच्चों यहां पे IUPAC के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से अगर हम काउंटिंग करें तो लॉन्ग चेन फॉर्म करनी पड़ेगी 1 2 और 3, क्योंकि ये तो कार्बन एक ही है। अगर हमने ये वाली नॉमेनक्लेचर, ये वाली नंबरिंग की तो इसमें जो CHO ग्रुप का कार्बन है ये काउंटेड नहीं है। अगर ये काउंटेड नहीं है तो बच्चों यहां पे हमें सफिक्स के रूप में कार्बल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बल्डिहाइड। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे अपन बच्चों, 3 कार्बन है तो सबसे पहले तो ये चेन कैसी है, साइक्लो वाली। तो सबसे पहले तो आप क्या लगाओगे, इसका प्रीफिक्स साइक्लो, क्योंकि क्लोज चेन है। अब 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्डिंग है एन, तो साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम बन गया। अब ये कार्बन काउंटेड नहीं था तो इसका नाम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड।
साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो गया होगा आपको। अब जरा एक एग्जांपल कीटोन का भी देखते हैं, कीटोन का भी देखते हैं। यहां लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। बच्चे देखो कार्बन 3 है, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। सब में बच्चों सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? कीटोन, तो 2ONA1 सफिक्स लगाएंगे। 2 क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि 2 नंबर पे ही हमारा ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2ऑन। चाहो तो आप इसको सिंपली प्रोपेनॉन लिख सकते हो, प्रोपेनॉन लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कीटोन मोस्टली 2 नंबर पे ही आता है। कीटोन कभी भी 1 नंबर पर नहीं आ सकता, 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा। अगर 2 पे आ रहा है इसका मतलब वो सिंपल 1 पे आ रहा है, क्योंकि 1 पे आता ही नहीं है वो, तो 2 नंबर ही उसके लिए 1 होता है। बात क्लियर है? चलो इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में जो कि सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर के, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। पहले आप वीडियो को पॉज करें और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे हैं इन सबको खुद से प्रैक्टिस करें। अगर ये आपसे नहीं बनते हैं तब इनका सॉल्यूशन आप देखें। चलिए अपन भी करते हैं साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या करना होता है अपन को, जो हमारा बेसिक आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर रूल कहता है कि सबसे पहले काउंटिंग करो, और काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है? CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 और 4 हमने काउंटिंग किया बच्चों। अब पहले देखेंगे प्रीफिक्स। सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स को लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स में हमारे पास एक तो CH3 है और एक Br है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो ब्रोमो और मिथाइल में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो B पहले आता है, मिथाइल बाद में आएगा। तो 4 ब्रोमो, 3 नंबर पे कौन लगा हुआ बच्चों? 3 मिथाइल। कार्बन की चेन कितनी है? ब्यूट, 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और यहां क्या है? CHO ग्रुप, इसका मतलब ब्यूटेनल। तो क्या बन गया ये? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2010 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो नंबरिंग बच्चों, अगर मैं यहां से करूं तो ये कार्बन है, और यहां हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये वाला कार्बन काउंटेड नहीं है। अगर जो एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंटेड नहीं है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स के रूप में लगाते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या लगाते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसका नाम? बच्चों 5 कार्बन की चेन है लेकिन क्लोज चेन है, क्लोज चेन के अपन क्या लिखते हैं? साइक्लो। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लो। 5 को बोलते हैं पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, 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 साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां CHO ग्रुप लगा हुआ है। काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। यहां फिर से CHO ग्रुप वाला कार्बन काउंटेड नहीं है। अगर ये वाला कार्बन काउंटेड नहीं है तो फिर से क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। लेकिन यहां पे 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो क्या लिखेंगे इसके लिए नोमेनक्लेचर? 4 मिथाइल साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और एक CHO ग्रुप जो कि काउंटेड नहीं है, दैट इज कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्या बन जाएगा? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2012 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। चलिए अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। काउंटिंग इस वाले ग्रुप से करेंगे जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। चलिए कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, कार्बन चेन 5 की है, पेंट लिखा जाएगा, लेकिन यहां पे एक डबल बॉन्ड है। कहां पे? 2 नंबर पे। तो 2 इन, और फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसको अपन बोलेंगे AL। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटेड है, तो इनल। तो क्या बन जाएगा ये? पेंट टू इनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो
हमारे पास कीटोन ग्रुप लगाया हुआ है ना, कीटोन ग्रुप है, तो काउंट 5 में देखो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम लोग आईपीसी के रूल्स के हिसाब से इसकी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5, राइट। इसमें हमें सिर्फ 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। 4 नंबर पर कौन दिख रहा है बच्चों? मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, क्योंकि वो प्रीफिक्स है। उसके बाद में कार्बन चेन 5 नंबर की है, क्या लिखा जाएगा? पेंट। हाँ, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, 3 नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड है काउंटिंग की तरफ से, है ना। तो 3 नंबर पे क्या है? इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। और 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है, तो इन टू, सॉरी ऑल नहीं, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ON1 लिखते हैं इसके लिए, ये लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 मिथाइल पेंट 3 इनॉल, पेंट 3 इनॉल, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2012 में पूछा गया है बच्चों। इस पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल ग्रुप। इस पीएच का मतलब क्या है? एक बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारे पास CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा यहाँ पे, और CHO ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले प्रायोरिटी CH ग्रुप को दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? CHO ग्रुप को, क्योंकि वो एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है CHO, तो 3 नंबर हमने दे दिया फिनाइल ग्रुप को, तो ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। इसका मतलब 3 फिनाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रॉप। 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, और यहां लगा हुआ है Al, तो प्रॉप इनल क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7 में ना कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले कीटोन ग्रुप से काउंटिंग करो, 1 और 2 ही कार्बन है। लेकिन बच्चों 1 नंबर से ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है जिसको प्रीफिक्स बनाना है। तो 1 नंबर से प्रीफिक्स बनाना है, लेकिन उसमें भी ब्रांचिंग है, उसके अंदर भी एक ब्रांचिंग है। तो पहले इस ब्रांचिंग को काउंट करो इस वाले ग्रुप में। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 1 नंबर यहां से काउंट किया क्योंकि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है कीटोन। तो पहले इस 4 नंबर को फ्लोरो लिखेंगे, तो 4 फ्लोरो, और उसके बाद में कौन सा ग्रुप है? फिनाइल, ये ब्रैकेट में बंद करो। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था किस नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे, 1 नंबर लिखो। इसके बाद में 2 कार्बन की चेन है, क्या आएगा? एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन, क्या लिखते हैं? ऑन, क्या बन जाएगा? 1,4 फ्लोरो फिनाइल इथेनॉन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। सेम क्वेश्चन ये भी है, 2010 में पूछा गया है। काउंटिंग करो यहां से 1 2 3, लेकिन इस वाले ग्रुप में 1 2 3 4 5 और 6, 4 नंबर पे, तो ये पूरा ग्रुप 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो 1,4 नाइट्रो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। 4 नाइट्रो फिनाइल, कितने कार्बन है? 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ऑन। क्या हो जाएगा? 1,4 नाइट्रो फिनाइल प्रोपेनॉन। इतना क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर्स जिसमें हमने बेसिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की, उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात की। आई थिंक ये आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर जिस बच्चे को जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम रही इस वीडियो के में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड लेके आएंगे, बाकी और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।